Good morning, sir. Myself Dipeksha Lakwal, and my seminar title is Boilers Operation. Contents of presentation: first, introduction, then definition of boiler, working principle of boiler, monitoring and turning up of the boiler, normal operation of the boiler, damper opening cold state, damper opening hot state, then shutdown. तीन टाइप्स हैं शटडाउन के: टेम्परेरी शटडाउन, कंप्लीट शटडाउन, emergency shutdown, then maintenance of boiler, abnormal operating condition and emergency situations, then conclusion. First, introduction of boiler's operation. Now we will discuss about the operation of a boiler. This will give an idea to a boiler engineer that how a boiler is operated practically during different condition and situations, कि different conditions और situation पे boiler कैसे practically operate होता है. Starting of a boiler is discussed step by step. इन अ रनिंग बॉयलर में अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं लाइक स्टीम, प्रेशर, टेम्परेचर एट्सेट्रा मॉनिटर्ड होते हैं. सो इन अ रनिंग बॉयलर सो मैनी पैरामीटर्स लाइक स्टीम, प्रेशर, टेम्परेचर एट्सेट्रा आर मॉनिटर्ड. देयर आर डिफरेंट मेथड्स टू कंट्रोल दिस पैरामीटर्स. बहुत सारे मेथड्स होते हैं इस पैरामीटर को कंट्रोल करने के. नाउ डेफिनेशन ऑफ बॉयलर. Basically, boiler is a closed vessel into which water is heated until the water is converted into steam at requirement pressure. Means water तब तक हीट होगा जब तक उसको एक रिक्वायरमेंट प्रेशर नहीं मिल जाता स्टीम में कन्वर्ट होने के लिए. वाटर का बॉइलिंग टेम्परेचर होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड. तो वाटर मीन्स वाटर जब तक हीट होगा तब जब तक कि उसको एक रिक्वायरमेंट प्रेशर नहीं मिल जाता स्टीम में कन्वर्ट होने के लिए. Now, working principle of boiler. We can say the working principle of boiler is to convert water into steam by using heat energy as input. जो वाटर होता है वो कन्वर्ट होता है स्टीम में यूजिंग हीट एनर्जी, और हीट एनर्जीज में एज इनपुट होती है. सो द बॉयलर इज एसेंशियली अ क्लोज वेसल इनसाइड विच वाटर इज स्टोर्ड. बॉयलर एक क्लोज वेसल होता है जिसके अंदर वाटर स्टोर्ड होता है. देन फ्यूल इज बर्न इन फर्नेस. फ्यूल बर्न होता है एंड हॉट गैसेज आर प्रोड्यूस. फ्यूल बर्न होता है जिससे हॉट गैसेज प्रोड्यूस होती है. दीज हॉट गैसेज कम इन कॉन्टेक्ट विथ वाटर वेसल वेयर द हीट ऑफ दिस हॉट गैसेज ट्रांसफर टू द वाटर एंड कंसिक्वेंटली स्टीम इज प्रोड्यूस. फिर जो होता है ये हॉट गैसेज वाटर के कॉन्टेक्ट में आती है where the heat of these hot gases transfer to the water and consequently steam is produced. जिससे water heat होने लगता है और consequently steam produce होती है in the boiler. Thus, the basic working principle of boiler is to convert water into steam by using heat energy as input. Now, this produced steam is piped to the turbine of thermal power plant for generation of electricity. ये जो प्रोड्यूस स्टीम होती है ये पाइप टू द टर्बाइन ऑफ थर्मल पावर प्लांट इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए. वेल, देयर आर मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉयलर यूटिलाइजर. यहाँ पे बहुत सारे टाइप्स के बॉयलर यूटिलाइज्ड होते हैं फॉर डिफरेंट पर्पज लाइक रनिंग अ प्रोडक्शन यूनिट, सैनिटाइजिंग सम एरिया, स्टरलाइजिंग इक्विपमेंट एंड टू वार्म अप द सराउंडिंग एटसेट्रा. ये फिगर है. ये फायर बॉक्स है या कंबशन चैम्बर भी हम इसे कह सकते हैं जो जिससे हीट प्रोड्यूस्ड होगी. ये पूरा बॉयलर शेल है. ऊपर स्टीम आउटलेट लगा हुआ है. ये वाटर चैम्बर है. जब हीट प्रोड्यूस होगी तो वाटर स्टीम की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और स्टीम आउटलेट से स्टीम बाहर निकल जाएगी. देन मॉनिटरिंग एंड टर्निंग अप ऑफ द बॉयलर. बॉयलर की मॉनिटरिंग एंड टर्निंग. The operating conditions of the waste heat boiler are directly related with that of the kiln. जो operating conditions होती है waste heat boiler की वो directly related होती है with that of the kiln. kiln के साथ directly related होती है. To ensure the stability of the operating parameters and the highest safety of the operation, the close communication with the kiln operator is extremely necessary for the best coordination. मीन्स ऑपरेशन की हाईएस्ट सेफ्टी और ऑपरेटिंग पैरामीटर्स की स्टेबिलिटी के लिए
एक क्लोज कम्युनिकेशन विद द किल्न ऑपरेटर। किल्न ऑपरेटर के साथ एक क्लोज कम्युनिकेशन नेसेसरी होती है बेस्ट कोऑर्डिनेशन के लिए। मीन्स वाइल द चेंज ऑफ द बॉयलर ऑपरेटिंग पैरामीटर्स and the operating condition shall be closely monitored and analyzed for timely turning and adjustment. During the operation, the main purpose for the monitoring and turning is during the operation जो main purpose होते हैं monitoring और turning के, वो under the normal kiln operating conditions to tune up to the system to keep the normal operation and maintenance the normal pressure of the medium, maintain the normal water level by evenly feeding water to the boiler to ensure the steam quality and ensure the normal operation of the ash handling system. Means to tune up to system to keep the normal operation and maintain the normal pressure. नॉर्मल ऑपरेशन और नॉर्मल प्रेशर को मेंटेन करने के लिए मीडियम के maintain the normal water level by evenly feeding water to the boiler to ensure the steam quality and ensure the normal operation of the ash handling system. Now precautions for the boiler operation. Boiler operation की precautions क्या क्या होती है? Boiler operation must wear safety shoes with non-skid soles. Boiler operator must be trained in safety prior to operating of the boiler and a training program should be established and maintained. जो ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है वो established और maintained होना चाहिए और बॉयलर ऑपरेटर जो है ट्रेंड होना चाहिए ऑपरेशन सेफ्टी पीरियड टू ऑपरेशन. थर्ड, इफेक्टिव एग्जॉस्ट वेंटिलेशन मस्ट बी provided to prevent air contaminate. Then good housekeeping is essentially for safety and good plant operation. A clean and orderly environment will foster safety. Then always wear long sleeves shirts, avoid loose clothing and protective equipment, hard hats, respirator, earplugs, goggles, gloves, safety shoes, etc. must be worn when periodically check and adjust burner operation to prevent any accident. Care must be exercised to prevent burn and other thermal hazard when near the boiler. That all are the precautions for the boiler operation. Then normal operation of the boiler. During the normal operation of the boiler, the water level shall be maintained normal. Water level को नॉर्मल मेंटेन किया जाता है. द प्रेशर स्टेबल, और प्रेशर स्टेबल होता है. एंड द स्टीम टेम्परेचर नॉर्मल, और जो स्टीम का टेम्परेचर होता है वो नॉर्मल होता है. द मॉनिटरिंग ऑफ ऑल द इक्विपमेंट एंड इंस्ट्रूमेंट शैल बी कंटिन्यूड टू इंश्योर द सेफ ऑपरेशन. फर्स्ट, रिक्वायरमेंट ऑफ द फीड वाटर, जिसमें फर्स्ट होता है रिक्वायरमेंट ऑफ द फॉर द फीड वाटर. द बॉयलर फीड वाटर शैल बी डीमिनरलाइज्ड एंड द क्वालिटी ऑफ डीमिनरलाइज्ड वाटर शैल कंप्ली विद द एप्रोप्रिएट नेशनल क्राइटेरिया ऑफ द वाटर क्वालिटी. जो बॉयलर फीड वाटर होता है वो डीमिनरलाइज्ड होना चाहिए, और जो डीमिनरलाइज्ड की क्वालिटी वाटर की क्वालिटी होनी चाहिए शैल बी कंप्ली विद द एप्रोप्रिएट नेशनल क्राइटेरिया ऑन द वाटर क्वालिटी. सेकेंड, द बॉयलर वाटर शैल बी केप्ट विथ 75 mm ऑफ नॉर्मल लेवल. जो बॉयलर वाटर होता है वो शैल बी केप्ट विथ 75 mm ऑफ, उसका नॉर्मल लेवल होना चाहिए 75 mm. हाउएवर स्लाइट फ्लक्चुएशन शैल बी कंसिडर्ड एंड एज नॉर्मल. इफ द वाटर लेवल एंड स्टे फिक्स्ड इट माइट इंडिकेटर अ प्लगिंग रिक्वायरमेंट, अ वॉश आउट ऑफ द वाटर लेवल गॉज. इफ द वाटर लेवल स्टे फिक्स्ड, अगर वाटर लेवल एक स्टे फिक्स्ड है, इट माइट इंडिकेटर अ प्लगिंग रिक्वायरमेंट ऑफ अ वॉश आउट ऑफ द वाटर लेवल गॉज. फिर यहाँ रिक्वायरमेंट होती है वॉश आउट की वाटर लेवल गॉज के लिए. इसमें नेसेसरी स्टेप्स हैं बिफोर स्टार्ट अ बॉयलर. फर्स्ट है बाय फील्ड सुपरवाइजर. फाइंड सुपरवाइजर शुड, इसमें फर्स्ट है फाइंड सुपरवाइजर
should get a detailed round of boiler physically. Second है inspection, doors of boiler should be properly closed. Boilers के doors check, inspection boilers के doors check करने चाहिए, वो properly closed होने चाहिए. Then ensure that the level of the water in the steam drum is at half full. जो लेवल है वाटर का इन द स्टीम ड्रम इज हाफ फुल, वो हाफ फुल होना चाहिए स्टीम ड्रम के अंदर. फीड वाटर एंड स्टीम वेल्व्स शुड बी इन प्रॉपर वर्किंग कंडीशन. फीड वाटर जो होता है और स्टीम वेल्व्स होती है वो प्रॉपर वर्किंग कंडीशन में होनी चाहिए. डैम्पर शुड बी वेरीफाइड बिफोर स्टार्टअप ऑफ बॉयलर. डैम्पर को वेरीफाई करना चाहिए बॉयलर के स्टार्टअप से पहले. वाटर लेवल शुड बी मेंटेन एट रिक्वायर्ड लेवल. ड्रेन वेल्व ऑफ स्टीम लाइन शुड बी ओपन. Air vent of steam drum should be opened. Exhaust valve of steam should be opened. Then by operator. First of all, drain water and steam valve for required operation condition. Drain water and steam valve जो होती है operational condition में होनी चाहिए. Then feeding water to boiler by feeding pump till half of steam drum. Keep the boiler valves open until a heavy steam jet is flowing out. Then damper opening जो होती है cold state में. When the hot gases temperature at a cooler exhaust is at 150 to 200 degree centigrade, then जब hot gases का temperature coolant exhaust से 150 से 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे हो तो इनलेट डैम्पर 10% होना चाहिए, 10% आउटलेट डैम्पर ओपन होना चाहिए और 90% बाईपास डैम्पर ओपन होना चाहिए. After 30 minutes when temperature at cooler exhaust it at 200 to 250 डिग्री सेंटीग्रेड, then जब इसका टेम्परेचर 200 से 250 डिग्री सेंटीग्रेड पे जाए तो 20 डिग्री अनऑब्स्ट्रक्टेड एंड फ्री ऑफ मटेरियल दैट मे कॉज ऑब्स्ट्रक्शन. सेकेंड है चेक टेम्परेचर रीडिंग एंड और प्रेशर रीडिंग टू मेक श्योर ऑल आर विद इन द डिज़ाइन रेंज. सब इसके चेक कर लेने चाहिए हमें, प्रेशर रीडिंग और बाकी सारी. देन क्लोजली वॉच फॉर एनी एरर कोड्स और सर्विस कोड्स ऑन द डिस्प्ले पैनल इफ एट ऑल एप्लीकेंट्स. इफ यू आर नोटिस एनी एरर कोड जॉब देन दैम डाउन एंड गिव इट टू सर्विस कॉन्ट्रैक्टर. ये सारी मेंटेनेंस होती है बॉयलर की. देन मेक श्योर द वेंट टर्मिनेशन इज नॉट obstructed or blocked with debris, ice or snow. Inspect the combustion air opening for blockage. फिर abnormal operating condition and emergency situations. Apart from the normal situation, it is required to handle the boiler during abnormal situation and emergency. Mostly boiler supply steam to the turbo generator set for power generating. Apart from the normal situation, it is required to handle the boiler during abnormal. रिक्वायर्ड होते हैं बॉयलर को हैंडल करना ड्यूरिंग एबनॉर्मल सिचुएशन एंड एमरजेंसी. मोस्टली बॉयलर सप्लाई स्टीम टू टर्बो जनरेटर सेट फॉर पावर जनरेशन. सेकेंड है एबनॉर्मलिटी इन स्टीम जनरेशन में ट्रिप द सेट कॉजिंग हग लॉस. ऑल्सो एन एमरजेंसी सिचुएशन में लीड टू सेवर एक्सीडेंट टू मैन एंड मशीन. थर्ड सम एबनॉर्मल कंडीशंस एंड एमरजेंसीज आर लिस्टेड बिलो. कुछ कंडीशंस होती है वो ये है. फर्स्ट है कंबशन सिस्टम में होती है, ये हो सकती है लॉस ऑफ इग्नाइटर्स, लॉस ऑफ बर्नर, लॉस ऑफ पल्वराइज फीडर, लॉस ऑफ प्राइमरी एयर, लॉस ऑफ कॉल फीडर, फ्यूल, लॉस ऑफ फ्यूल, मास्टर फ्यूल ट्रिप. सेकेंड है कंबशन एयर एंड फ्यूल गैस सिस्टम. इसमें हो सकता है लॉस ऑफ IDFT फैन, लॉस ऑफ एयर हीटर, फेलियर ऑफ डैम्पर्स, ब्लॉकेज इन एयर फ्यूल गैस डक्ट. थर्ड है फीड वाटर सिस्टम में हो सकती है लॉस ऑफ फीड पंप, problem in feed water heater, low discreter temperature, multifunction of feed control valves, etc. Boiler level general है 4. इसमें economizer, water wall, etc. Safety valve leaking, low superheater temperature, high superheater temperature, low steam pressure, high steam pressure, etc. Loss of handling system, ये सब. Some emergency situations are discussed here along with the action ought to be taken as familiars. A boiler operation engineers with these situations. Now conclusion. Boilers are most important part of chemical industry. 99% boilers are used in Pakistan. Chemical industries are water tube boiler because of their highest efficiency and safety. So we should
have to clear understand about the boiler.